नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ नॉलेज में आपका स्वागत है। आज देखते हैं दिन भर की बड़ी खबरें। दोस्तों, दिल्ली में प्याज के दाम बढ़े हैं। 58 रुपये किलोग्राम तक पहुंची कीमत। दिल्ली में प्याज के दामों में उछाल आया है। प्याज की सप्लाई में कमी की वजह से औसत कीमतें 58 रुपये पर किलोग्राम के उच्च स्तर पर है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक मंगलवार को प्याज का अखिल भारतीय औसत मूल्य 49.98 किलोग्राम रहा, जबकि इसका प्रचलित भाव 50 रुपये किलोग्राम रहा। वहीं प्याज की अधिकतम कीमत 80 रुपये प्रति किलोग्राम है, जबकि न्यूनतम भाव 27 रुपये किलो प्रति ग्राम है। बढ़ते अगली खबर की तरफ। शेख हसीना को शरण देने के कारण भारत में हिल्सा मछलियों के निर्यात पर रोक लगा है। DW ने बांग्लादेशी सूत्रों के हवाले से बताया कि भारत में हिल्सा मछलियों के निर्यात रोकने की असली वजह पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को शरण देना है। बकौल रिपोर्ट, बांग्लादेश की अंतरिम सरकार लोगों की भावनाओं को और भड़काने का खतरा नहीं उठाना चाहती है। इससे पहले घरेलू मांग का हवाला देते हुए निर्यात रोकने की बात कही गई थी। दोस्तों, अगली खबर आ रही है राजस्थान से। राजस्थान में ट्रेन को बेपटरी करने की साजिश का खुलासा हुआ है। ट्रैक पर मिला 100 किलो वजन की सीमेंट का ब्लॉक। यूपी के बाद राजस्थान के अजमेर में ट्रेन को बेपटरी करने की साजिश को नाकाम कर दिया गया है। रेलवे ट्रैक पर कथित तौर पर 100 किलोग्राम वजन की सीमेंट ब्लॉक मिला है। आरपीएफ को घटनास्थल से सीमेंट के बड़े बड़े टुकड़े मिले हैं, जिनमें ट्रेन टकरा गई थी। रिपोर्ट्स के अनुसार राजस्थान में एक महीने में ये तीसरी बार ऐसी साजिश हुई है। अगली खबर आ रही है दोस्तों बहराइच से। बहराइच में पकड़ा गया 5वां आदमखोर भेड़िया। अभी यूपी में आदमखोर भेड़ियों का बहुत ही कहर मचा हुआ था। बहराइच में पिछले कई दिनों से 9 बच्चे समेत 10 लोगों की जान लेने वाले भेड़ियों के झुंड के एक और आदमखोर भेड़ियों को पकड़ लिया गया है। प्रशासन ने कहा कि हमने 6 भेड़िए पकड़ने की बात कही थी, उसमें से अब तक 5 पकड़ लिए गए हैं। छठा भेड़िया, जिसे लंगड़ा बताया जा रहा है, उसकी तलाश प्रशासन कर रही है। दोस्तों, सरकार ने बदले टोल टैक्स के नियम। अब एक्सप्रेसवे पर 20 किलोमीटर तक नहीं देना होगा शुल्क। सरकार ने टोल टैक्स के नियम बदल दिए और अब राष्ट्रीय राजमार्गों के साथ एक्सप्रेसवे पर एक दिन में 20 किलोमीटर तक की आवाजाही पर वाहन चालकों को शुल्क नहीं देना पड़ेगा। ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम पर आधारित फीस कलेक्शन सिस्टम के जरिए वाहन चालकों को यह छूट दी जाएगी, जिसके लिए वाहनों में GNSS ऑन बोर्ड यूनिट लगवानी होगी। दोस्तों, दुनिया के शीर्ष 10 दानवीर देशों और दान में कंजूसी दिखाने वाले देशों की सूची जारी हुई है। वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2024 के मुताबिक दुनिया में सबसे ज्यादा पैसा दान करने वाले देशों की सूची में इंडोनेशिया शीर्ष पर है। इसके बाद म्यांमार, माल्टा, आइसलैंड, सिंगापुर, यूक्रेन, यूनाइटेड किंगडम, थाईलैंड, आयरलैंड और नॉर्वे का स्थान है। वहीं सबसे कम धनराशि दान करने वाले देशों में जॉर्डन शीर्ष पर है, जिसके बाद माली, टोगो, जिम्बाब्वे और अफगानिस्तान का स्थान आता है। दोस्तों, हुआई ने लॉन्च किया दुनिया का पहला ट्राईफोल्ड स्मार्टफोन। $2800 होगी शुरुआती कीमत। चीनी कंपनी हुआई टेक्नोलॉजीज ने मंगलवार को दुनिया का पहला ऐसा स्मार्टफोन पेश किया जो ट्राईफोल्ड हो सकेगा। मेट XT नामक यह स्मार्टफोन लाल व काले रंग में आएगा और इसमें 10.2 इंच की डिस्प्ले स्क्रीन होगी। $2800 की शुरुआती कीमत वाला यह स्मार्टफोन 3.6 मिलीमीटर चौड़ा है और कंपनी ने इसे दुनिया का सबसे पतला फोल्डेबल फोन बताया है। अगली खबर आ रही दोस्तों यूपी से। अगले 6 महीने के अंदर 40,000 भर्तियां करेगा यूपी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम के तहत यूपी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा चयनित 647 वन रक्षकों, वन्य जीव रक्षकों और 41 अवर अभियंताओं को नियुक्ति पत्र दिए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा, हम अगले 6 महीने के अंदर यूपी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से 40,000 भर्तियां करने जा रहे हैं। प्रिंसेस ऑफ वेल्स केट मिडलटन ने कैंसर फ्री होने का किया खुलासा। ब्रिटेन की प्रिंसेस ऑफ वेल्स केट मिडलटन ने बताया कि उन्होंने अपनी कीमोथेरेपी पूरी कर ली है। प्रिंस विलियम की पत्नी मिडलटन ने मार्च में कैंसर होने का खुलासा किया था। कैट ने बताया, एक परिवार के रूप में पिछले 9 महीने हमारे लिए अविश्वसनीय रूप से कठिन रहे हैं। उन्होंने बताया कि अब उनका ध्यान कैंसर फ्री होने पर रहेगा। दोस्तों, भोजपुरी एक्ट्रेस अक्षरा सिंह के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। खगड़िया
कि एक अदालत ने भोजपुरी एक्ट्रेस अक्षरा सिंह के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। दरअसल 2018 में अक्षरा सिंह को खगड़िया में एक शहीद के लिए आयोजित कार्यक्रम में शामिल होना था, लेकिन वह नहीं आई, जिसके चलते कार्यक्रम में हंगामा होने से टेंट संचालक को नुकसान हुआ था। इसी मामले में कोर्ट से आदेश जारी हुआ है। आइए जानते हैं क्या ये बुलेट प्रूफ कॉफी, जिसे शिल्पा शेट्टी समेत कई हस्तियां कर रही हैं इस्तेमाल। अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी, कृति सेनन, रकुल प्रीत और भूमि पेडनेकर समेत कई हस्तियां बुलेट प्रूफ कॉफी पीती हैं। हवार्ड ट्रेड, डॉक्टर सौरभ शेट्टी और डॉक्टर पाल मनिकम के अनुसार बुलेट प्रूफ कॉफी 1-2 चम्मच घी और कॉफी का मिश्रण होती है। यह कॉफी पीने से पेट भरे होने की अनुभूति होती है। लैक्टोज इलॉटरेट होने के लिए यह कॉफी एक अच्छा विकल्प है। मां बनी दीपिका पादुकोण से मिलने अस्पताल पहुंचे मुकेश अंबानी। उद्योगपति मुकेश अंबानी सोमवार रात HN रिलायंस फाउंडेशन अस्पताल पहुंचे और हाल ही में बेटी के माता पिता बने दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह से मुलाकात की। दीपिका ने 8 सितंबर को बेटी को जन्म दिया था और फरवरी 2024 में प्रेगनेंसी की बात सार्वजनिक की थी। दीपिका और रणवीर इससे पहले अंबानी के बेटे अनंत की शादी में गए थे। अगली खबर आ रही है दोस्तों क्रिकेट से संबंधित। हम ग्रेटर नोएडा में फिर कभी नहीं आएंगे, टेस्ट मैच का पहला दिन धुलने के बाद अफगानिस्तान के अधिकारी ने कहा। ग्रेटर नोएडा में अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच एकमात्र टेस्ट के पहले दिन का खेल गीले आउटफील्ड के कारण रद्द होने के बाद अफगानिस्तान के एक अधिकारी ने स्पोर्ट तक से कहा, यहाँ कोई सुविधा नहीं है, हम यहाँ फिर कभी नहीं आएंगे। उन्होंने कहा, हमारी प्राथमिकता लखनऊ होगी। उन्होंने आगे कहा, वेन्यू पर हर चीज अव्यवस्थित है। अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड टेस्ट की मेजबानी कर रही नोएडा के स्टेडियम के टॉयलेट में स्टाफ ने धोए बर्तन। अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड टेस्ट मैच की मेजबानी कर रहे ग्रेटर नोएडा के एक स्टेडियम में बर्तन धोने के लिए यूरिनल वॉशरूम के पानी का इस्तेमाल कर रहे कैटरिंग स्टाफ की तस्वीर एक्स पर यूजर ने शेयर की है। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड के एक अधिकारी ने कहा, यहाँ सुविधा नाम की कोई चीज नहीं है, हम यहाँ दोबारा नहीं आएंगे चाहे खिलाड़ी नाखुश हो। इन्फोसिस के संस्थापक नारायण मूर्ति ने कहा है कि बच्चों को पढ़ने के लिए कहकर अभिभावक खुद फिल्में नहीं देख सकते। उन्होंने अपने बच्चों की परवरिश कैसे की सवाल पर बताया, मेरी पत्नी यानी सुधा मूर्ति का तर्क था कि अगर मैं टीवी देख रहा हूं तो मैं अपने बच्चों को पढ़ाई के लिए नहीं कह सकता। दोस्तों T20 विश्व कप फाइनल में सूर्य कुमार के आइकॉनिक कैच की थीम पर बनाया गया है गणेश पूजा का पंडाल। T20 विश्व कप 2024 के फाइनल में क्रिकेटर सूर्य कुमार यादव के आइकॉनिक कैच की थीम पर गुजरात में बने एक गणेश पूजा पंडाल की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है। सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड के शेयरों में मंगलवार को 5% का अपर सर्किट लगा, जिसके बाद इसकी कीमत 78.05 पर शेयर पर पहुंच गई। बकौल रिपोर्ट मंगलवार को कंपनी की 272 करोड़ की ब्लॉक डील हुई है, जो तेजी का कारण हो सकती है। वहीं कंपनी को एनटीपीसी से मिले बड़े ऑर्डर को भी शेयर में आई तेजी का कारण माना जा रहा है। दोस्तों, गायक कन्हैया मित्तल ने कांग्रेस में शामिल होने को दिए गए अपने बयान से यू टर्न ले लिया है। उन्होंने समर्थकों से माफी मांगी है। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे गाने वाले भजन गायक कन्हैया मित्तल ने कांग्रेस में शामिल होने का ऐलान करने के बाद यू टर्न ले लिया है। उन्होंने समर्थकों से माफी मांगते हुए कहा, 2 दिनों से देख रहा हूं आप सब परेशान हैं। मैं नहीं चाहता कि किसी सनातनी का भरोसा टूटे। राम के थे, राम के हैं और राम के रहेंगे। दोस्तों, सीपीआईएम के नेता सीताराम येचुरी को एम्स दिल्ली में आईसीयू में कराया गया है भर्ती। सीपीआईएम ने बताया कि पार्टी के वरिष्ठ नेता व महासचिव सीताराम येचुरी को सांस संबंधी संक्रमण को लेकर दिल्ली स्थित एम्स के आईसीयू में भर्ती कराया गया है। पार्टी ने बताया कि येचुरी की हालत गंभीर है और वो ऑक्सीजन के सपोर्ट पर हैं। अस्पताल में विभिन्न विभागों के डॉक्टर उनकी निगरानी कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने हरियाणा चुनाव के लिए जारी की 9 उम्मीदवारों की दूसरी सूची। आम आदमी पार्टी ने हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए 9 और उम्मीदवारों की सूची जारी की। पार्टी ने पूर्व उप प्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल को चुनाव हराने वाले प्रोफेसर छत्रपाल सिंह को बरवाला से टिकट दिया है। फरीदाबाद से प्रवेश मेहता, तिंगाव से आभास चंदेला व आदमपुर से भूपेंद्र बेनीवाल को टिकट दिया है। सोमवार को पार्टी ने 20 उम्मीदवारों की सूची जारी की थी। तेजस्वी यादव का एक बड़ा बयान आया है।
उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार जब हमारे घर आए थे तो हाथ जोड़कर माफी मांग रहे थे और गिड़गिड़ा रहे थे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बयान अब आरजेडी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे पर पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा है कि जब वो उनके घर पर आए थे तो हाथ जोड़कर माफी मांगी थी और गिड़गिड़ाए थे। तेजस्वी ने कहा उन्होंने सभी विधायकों के सामने ऐसा कहा था, सब गवाह हैं, हमारे पास फुटेज भी है। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। फांसी से पहले अफजल गुरु को उसके परिवार से नहीं मिलवा सका, इसका मलाल है। यूपीए सरकार में गृह मंत्री रह चुके सुशील शिंदे ने अपनी आत्मकथा 5 डिकेड इन पॉलिटिक्स में लिखा है कि फांसी से पहले अफजल गुरु को उसके परिवार से नहीं मिलवा पाने का उन्हें अब भी मलाल है। उन्होंने बताया कि तत्काल गृह सचिव के कार्यालय से अफजल के परिवार को सूचित करने में देरी होने के चलते ऐसा हुआ। अगली खबर आ रही है बिहार से। तेज प्रताप यादव का बयान आया है। उन्होंने कहा कि अकबर भी पढ़ा लिखा नहीं था, इतने साल राज किया। भाई तेजस्वी यादव की पढ़ाई को लेकर तेज प्रताप ने ऐसा बयान दिया है। आरजेडी नेता तेज प्रताप यादव ने अपने भाई और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के 9वीं फेल होने के जुड़े सवाल पर कहा कि अगर वो पढ़े लिखे नहीं हैं तो इतने दिन सरकार कैसे चला लिए। विपक्ष को इस पर शोध करना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अकबर भी पढ़ा लिखा नहीं था और इतने साल राज किया। दोस्तों, बीजेपी ने हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए 21 उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी की है। बीजेपी ने हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए मंगलवार को 21 उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी कर दी है। बीजेपी ने पेहोवा सीट पर कमलजीत अजराना के टिकट लौटाने के बाद जय भगवान शर्मा को उम्मीदवार बनाया है। कांग्रेस उम्मीदवार विनेश फोगाट के खिलाफ जुलाना से कैप्टन योगेश बैरागी, नारायणगढ़ से पवन सैनी और पुंडरी से सतपाल जांबा को टिकट मिला है। चीन का प्रचार कर रहे राहुल, उन पर देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए। बीजेपी नेता गिरिराज सिंह के बयान है। बीजेपी नेता व केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी द्वारा अमेरिका में रोजगार के मुद्दे पर चीन की तारीफ किए जाने की निंदा की है। उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि वो चीन के पैसों पर पल रहे हैं, तभी वो बाहर जाकर चीन का प्रचार कर रहे हैं। ऐसे लोगों पर देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए। अगली खबर है दोस्तों, जौनपुर यूपी से। मॉब लिंचिंग से बचने के लिए यूपी में 8 घंटे तक ब्रिज पर बैठने के बाद कूदा युवक। जौनपुर में मॉब लिंचिंग से बचने के लिए एक युवक ने ब्रिज से कूदकर आत्महत्या कर ली। रिपोर्ट्स के मुताबिक बच्चा चोरी के शक में भीड़ उसके पीछे पड़ गई थी, जिसके बाद वो बचने के लिए ब्रिज पर 8 घंटे तक बैठा रहा। पुलिस अधिकारियों के समझाने के बावजूद युवक डर के चलते नीचे नहीं उतरा। दोस्तों, कंधार हाईजैक वाले IC-814 विमान में तब दुनिया के सबसे बड़ी नोट छापने वाली कंपनी डेलारू के मालिक रॉबर्टो जियाडी सवार थे। वो तब स्विट्जरलैंड के सबसे अमीर लोगों में से थे। उस समय कंपनी दुनिया की 90% करेंसी प्रिंटिंग कारोबार को नियंत्रित करती थी और 70+ देशों की करेंसी नोट छापती थी। अगली खबर है दुबई से। इंस्टाग्राम पर पति को तलाक देने वाली दुबई की शहजादी ने लॉन्च किया डिवोर्स परफ्यूम। पति शेख माना बिन मोहम्मद बिन रशीद अल मखतूम को इंस्टाग्राम पर तलाक देकर चर्चा में आई दुबई के शासक शेख मोहम्मद बिन रशीद अल मखतूम की बेटी व शहजादी शेख माहरा ने डिवोर्स परफ्यूम लॉन्च किया है। दरअसल शेख माहरा ने जुलाई 2024 में इंस्टाग्राम पर कहा था, मैं आपको तलाक देती हूँ, तलाक देती हूँ, तलाक लेती हूँ। मैं आपको तलाक ले लिया था। एक बड़ी खबर आ रही है दोस्तों अमेरिका से। अमेरिका में फिर से बढ़ा कोविड-19 का खतरा। एक हफ्ते में 1500 से अधिक लोगों की हुई है मौत। BNO न्यूज द्वारा एकत्रित किए गए डेटा के मुताबिक अमेरिका में 2 सितंबर से 8 सितंबर के बीच कोविड-19 के 1.65 लाख नए मामले सामने आए हैं। डेटा के मुताबिक इस दौरान कोविड-19 के चलते 1555 लोगों की मौत हुई है और यह लगातार चौथा हफ्ता है। ये चौथा हफ्ता है जब अमेरिका में कोविड-19 से 1000 से अधिक लोगों की मौत हुई। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया में सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं कर सकते बच्चे, लगेगा प्रतिबंध। मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं का हवाला देते हुए ऑस्ट्रेलिया बच्चों के लिए सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर रोक लगाने के लिए कानून लाने की योजना बना रहा है। ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी एल्बोनीजी ने बताया कि इसके लिए सरकार अगले कुछ महीनों में एज वेरिफिकेशन ट्रायल करेगी। उन्होंने कहा, हम चाहते हैं उन्हें वास्तविक लोगों के साथ वास्तविक अनुभव मिले।